वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। झारखंड में गुड न्यूज खुशखबरी आ गई है और आ गई ये कि जिस प्रकार नियोजन नीति को रद्द कर दिया गया था दिसंबर में हाईकोर्ट के द्वारा, उसके बाद कह सकते हैं कि सभी स्टूडेंट बेसहारा हो गए थे। लग रहा था आगे पता नहीं क्या होगा, लेकिन जैसा आपको पता ही होगा, मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने सभी से सुझाव लिया था। लगभग 10 लाख स्टूडेंट से सुझाव लिया किस प्रकार की नियोजन नीति बनी। कॉल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से स्टूडेंट्स के द्वारा आवश्यक सुधार किया गया और आवश्यक सुझाव दिया गया। इसके बाद सरकार ने निर्णय ले लिया है कि अब नियोजन नीति क्या होगी, क्योंकि सरकार के पास बहुत समय नहीं है, इसलिए एक्सपेरिमेंट करने का समय भी नहीं है। 24 में उसे फिर से चुनाव में जाना है, इसीलिए उसके पास समय यही है, यही साल। इसी साल में उसे ज़्यादा से ज़्यादा वो नियुक्ति करनी चाहती है। और इसके लिए क्या होगा, अब JSSC में जितने भी नियुक्तियाँ रुकी हुई है, चाहे PGT टीचर की हो या JSSC में जो नियुक्तियाँ होनी थी इंटर लेवल पे, उन सभी की, और भी जितनी प्रकार की वैकेंसियाँ झारखंड में अटकी पड़ी हुई थी, चाहे JPSC नहीं निकल रही हो, सभी अब क्लियर हो जाएगा। और क्लियर इसी मंथ के लास्ट में ही आपका जो 28 है, 28 के पहले ही ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और मार्च में सभी प्रक्रियाएं बिल्कुल स्पीड से फिर दौड़ने लगेगी, नए विज्ञापन आने लगेंगे, पुराने जो विज्ञापन है उसमें प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। और ये सभी होगी क्योंकि ऐसी नियोजन नीति को सरकार ने फाइनल किया है जिस पे कोई भी विवाद नहीं है। उस पे यहाँ पे लाखों नियुक्तियाँ हो चुकी है और उसे कहीं से भी कोई कोर्ट का लफड़ा उसमें नहीं लगने वाला। तो कौन सी नियोजन नीति अपना रही है, देख लीजिए। 2016 से पूर्व की नियोजन नीति से नियुक्ति शुरू करने की तैयारी। और अधिकतर जितने भी स्टूडेंट थे उन्होंने यही कहा कि नियुक्ति कीजिए और उसी को अपनाइए, क्योंकि उसमें कोई इशू नहीं हुआ है, कोर्ट में कोई लफड़ा नहीं गया है ना। तो ये नियुक्ति क्या है और 2016 से पूर्व की नियुक्ति क्या है, उसको आप देख लें। नियोजन नीति जो 2016 की है, आखिर वो है क्या, इसको आप समझ लें। यहाँ पे देखें, 2016 पहले की नियोजन नीति के तहत नियुक्ति के लिए निकाले गए विज्ञापन में 50% पर अनरिजर्व रहते थे और 50% कह सकते हैं कि जनरल और गैर झारखंडी के लिए था। इस बार क्या होगा, आरक्षित वर्ग में EWS को भी 10% दिया गया है, यानी 60% जो सीट है, 60% वो आरक्षित रहेगा और 40% में जनरल प्लस अदर स्टेट वाले रहेंगे। तो यही थी 2016 से पहले नियोजन नीति और रघुवर सरकार ने इसी के तहत खूब नियुक्तियाँ दी और इसमें कहीं कोई विवाद नहीं हुआ। देखिए, इसको नियुक्ति नियमावली को तैयार किया गया है, 10 लाख युवाओं के राय के आधार पर इसको बनाया गया है। अभी 1932 के नियोजन नीति को कर सकते हैं लागू करना संभव नहीं है, इसीलिए फिलहाल अभी सरकार के पास समय कम है। ये चाहती है कि इसी नियोजन नीति के तहत अधिक से अधिक नियुक्तियाँ दे दी जाए और जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा है उसे पूरा किया जाए और नियोजन नीति पुराने को ही अपनाकर अधिक से अधिक लोगों को नियोजित किया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए और अगली बार जब सरकार में चुन कर आए तो फिर 1932 के खतियान को लेकर एक लंबा प्रयास किया जाएगा। फिलहाल सरकार की नीति यही है, तो जो भी है, लेकिन ये झारखंड के युवाओं के लिए बहुत अच्छी बात है। और सरकार में यह भी मंथन हो गया है कि अब जो 10+2 उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता है वो भी यहाँ पे हटा दी जाएगी कि झारखंड से ही मैट्रिक और इंटर होना चाहिए, इस अनिवार्यता को भी हटा दिया जाएगा। क्योंकि 2016 की जब नियोजन नीति को अपनाने की बात है तो ये सारी बातें ख़त्म हो जाती है, इसीलिए वो सब भी कोई लफड़ा नहीं है, कोई कोर्ट का इशू नहीं बनेगा और नियोजन नीति बहुत स्पीड से चलेगी। और ये सरकार की मंशा नहीं, सरकार की भले ही मजबूरी है, लेकिन अंततः फ़ायदा कभी किसे होगा, सभी छात्रों को फ़ायदा होगा। सभी छात्रों को ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे टू ऑल। साथियों, चैनल पर बने रहें, चैनल को ऐसे ही प्यार बरसाते हैं। और अगर आप नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। हैव ए नाइस डे टू ऑल।